अरुण साहब, एक कहा जा रहा है कि जी ये सिंतास मुआहिदा हम मुअत्तल कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसको बुलाकर एहतजाज किया, लेकिन इसका मुअत्तल कोई हो जिक्र नहीं गया, किया। कर रहे नहीं, मुअत्तल हो गया, अच्छा, तहरीरी तौर पे उन्होंने इत्तला दे दी है। अगर पाकिस्तान का पानी बंद करता है भारत, तो इस तरह तो फिर चीन को भी इख्तियार मिल जाएगा कि अगर वो वर्ल्ड बैंक का मुआहिदा नहीं मान रहे, सालसी नहीं मान रहे, तो चीन भारत का भी फिर कल को पानी बंद करता है और कहेगा जी अब बात आप किस यह है, तरह से चीन इख्तियार के करते हैं। साथ आपने कौन सी निभाई है जी? आपने गिलगित बल्तिस्तान की सारी मादनियात एक प्लेट पे रख के अमेरिका को पेश कर दिया, लेकिन चीन चाहेगा कि पाकिस्तान महफूज रहे, इसलिए कि चीन की वो समझ रहे हैं हमारी लीडरशिप नालायक है, लेकिन उन्हें वो सी पैक की जरूरत है, गवादर की जरूरत है, और वो अपना बंद कर सकता है, ब्रह्मपुत्र का भी पानी बंद कर सकता है, दूसरा भी बंद कर सकता है, दरिया तो तिब्बत से आते हैं। जब भारत तो ये कहता है ना जी, वो गिलगित बल्तिस्तान भी दे दो, सी पैक के खिलाफ भी वो बात करता रहा है, लेकिन क्या खित्ते में एक जंग, अमेरिका पहले ही अफगानिस्तान से एक तरह से जो शिकस्त खाकर मर्जी निकला। बात करता रहे, मैं माफी चाहता हूँ, बल्कि बकवास करता रहे। अब वही दुश्मन से कोई नरमी की तवक्को क्यों रखी जाती है? बात यह है, वो जो मर्जी कहते रहे, सवाल यह है कि हम अपना दिफा कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, हम अपना दिफा कर सकते हैं। हमारे पास उन जैसे एटम हम नहीं, उनसे बेहतर हैं हमारे पास। मैं जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, ऐसी चीजें भी हैं जिनका दुनिया को उस वक्त पता चलेगा जब खुदा न खास्ता जंग होगी जो नहीं होनी चाहिए। और ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, अभी चुन चुन कर कत्ल किए गए लोग, फिर हमने जाफर एक्सप्रेस का वाकया देखा, कई एक्सप्रेस हमने देखे इस तरह के वाकयात, और कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में पकड़े जाना, तो हम इसमें उस तरह से नहीं हम देखते कि दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है दहशतगर्दी के खिलाफ। हमारा ज्यादा नुकसान हो चुका है, भारत का तो कुछ भी नहीं हुआ, और उसमें भारत के मुलव्वस होने के सबूत भी मिलते हैं, ईरान के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते। तो नुकसान तो ज्यादा हमारा हुआ है, लेकिन वावेला भारत ज्यादा करता है। नहीं, नुकसान तो वो तो बहुत वावेला करेगा ना, वो आपके साथ क्यों रायत करेगा? आपने अपना मुकदमा क्यों नहीं पेश किया? आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं हुकूमत पंजाब के पास रावल लेक पे एक शरत कदा बनाने के लिए। 1 अरब रुपए आपके पास दुनिया के सामने अपना मुकदमा पेश करने के लिए नहीं है। अच्छा, अभी आप क्या देख रहे हैं कि आगे इन वाले दिनों में क्या हो सकता है? जाहिर है कि पाकिस्तान ने अब तक तो उन्होंने कहा जी हम सिफारती में रकम करें, हमने भी कर दिया, एयर स्पेस बंद। जी जी, जंग का खतरा तो है, लेकिन 2 एटमी जंगों की दुनिया मुतहम्मल तो नहीं हो सकती। देखिए, एक बात मैं आपको वसूख से कहता हूँ, जिस तरह इसराइल हमला करना चाहता था, उसने ट्रंप ने इजाजत नहीं दी। उसने कहा कि जी हम उनको 3.65 की सतह पर अफजूदगी की इजाजत देंगे और हमला जो है नहीं कर सकते। रूसी भी उस पर डट गए, चीनी भी डट गए। बात यह है कि जंग 2 एटमी मुल्कों की जंग क्या हो सकती है? उसमें तो ये थोड़ी है कि इंडिया और पाकिस्तान का नुकसान होगा, तो सारा कुर्रा अर्ज ही उसकी लपेट में आ जाएगा। अगर नौबत वहां तक गई, खुदा न करेगा ऐसा हो, तो दुनिया उसमें पड़ेगी। लेकिन जितना मैं डोनाल्ड ट्रंप को समझता हूँ, वो एक फसाद पसंद करने वाला आदमी है। पाकिस्तान का कुछ नुकसान हो चुकेगा, अगर ऐसा हुआ, उम्मीद है कि नहीं होगा, तो फिर वो सुलह के लिए अपना बात करें। यानी आपको लगता है अल्लाह करे कि कोई ऐसी सूरत हाल बिल्कुल ना हो, कोई भारत भी होश के नाम, लेकिन उनसे कोई भी तवक्को जा सकती है। जंग को अच्छी चीज तो नहीं है, दुरुस्त, बिल्कुल 100% आपका। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता तो कुछ हुआ तो महदूद पैमाने पर होगा और दुनिया को फिर इसमें आना पड़ेगा। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी ये हमसे काम लिया जाता रहा है, कभी अमेरिका ने हमसे सोवियत यूनियन के खिलाफ काम लिया, कभी 9/11 के बाद भी हम इस्तेमाल होते रहे। तो इसका मतलब है रियलाइजेशन हमारे पास अब आ गई है कि हमने किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होना। अमेरिका भी अब निकल रहा है जंग से। ओ ख्वाजा साहब गैर जिम्मेदार आदमी है। ख्वाजा ने तो ये कहा महमूद गजनवी एक लुटेरा था। जिन लोगों ने तारीख पढ़ी है वो जानते हैं कि महमूद गजनवी एक नहायत पाकीज़ा, नहायत शानदार मुसलमान था। अभी अमेरिका नहीं कह रहा $500 बिलियन की हमें मादनियात यूक्रेन से। अभी प्यूटन ने हमला करके कब्जा नहीं कर लिया, कुछ इलाके पर पहले ही कर चुका है, क्रीमिया पर। इंटरनेशनल लॉ यही है। वो ख्वाजा साहब की बातों को अगर आप सीरियसली लेंगे तो फिर आप तजिया कर चुके। अब वो तो अमेरिका तो हम देख क्या जो आदमी महमूद गजनवी को लुटेरा कह सकता है, वो भाई हमले यहां से होते थे, लाहौर से आनंदपाल करता था, यहां से वहां से अफगानिस्तान तो इतनी सी छोटी सी गजनी की सल्तनत थी।
हम्म, तो अच्छा। वो क्या हिंदुस्तान पे हमला कर सकती थी, ठीक। लेकिन उन्होंने उसको कंपेल किया, तो दे हैड नो चांस। तो ख्वाजा सही। कुछ भी कह सकता है, हम्म, वो अपना ख्वाजा तो ये भी कर सकता है कि उसके 40,000 वोट हों हम्म, और दूसरे उम्मीदवार के 1.5 लाख वोट हों, तो ख्वाजा जीत जाएगा।